कथा सुनने के लिए श्रोता के अंदर दो लोगों के लक्षण होने चाहिए, एक तो परीक्षित और दूसरा अर्जुन। ये दो प्रधान श्रोताओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, एक वो जिसने सुखदेव जी से कथा सुनी, एक वो जिसने स्वयं ठाकुर जी से कथा सुनी, अर्जुन और सुखदेव परीक्षित। दोनों के अंदर लक्षण क्या है? दोनों के लक्षण हमारे अंदर आ जाएं तो कथा में बैठे बैठे परिवर्तन आने लग जाएगा। क्या लक्षण है? परीक्षित का लक्षण है भगवत दर्शन की उत्सुकता, लालसा, व्याकुल है परीक्षित भगवान का दर्शन करने के लिए। उत्सुकता परीक्षित के पास है। दूसरा परीक्षित के पास क्या है? बोले मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके मैं इसी क्षण में भगवत की ठाकुर जी की कथा सुन लूं, 7 दिन में मरना है उसको, तो हर क्षण उसका अंतिम है, इस भाव से वो कथा सुन रहा है। तो कथा कैसे सुनो? आज की कथा सुन जाएं, कल आके फिर और सुनना, कल का कोई पता थोड़ी है कल हम आ पाएंगे कि नहीं, कल की कोई भरोसा नहीं है। कल का आप चलो आपको अपना भरोसा हो, व्यास जी का भरोसा नहीं है, व्यास जी नहीं आए तो, व्यास जी कोई कुछ हो गया तो। इसलिए अभी आज मुझे अभी सुनना है, अभी परिवर्तित करना है अपने चित्त को, अभी दर्शन करना है ठाकुर जी का, कल पर नहीं जाना है मुझे। ये स्थिति परीक्षित की है। और अर्जुन की परिस्थिति क्या है? पूर्ण समर्पण, करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात। व्यास के प्रति ऐसी समर्पण की स्थिति श्रोता की हो जाए तो अर्जुन और परीक्षित इन दोनों के व्यवहार यदि चित्त में आ जाए तो कथा अभी असर करेगी, कल नहीं, अभी असर होगा उसका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऐसे इस भागवत की कथा को प्रियो। तत्पश्चात 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों में आगामी दिनों की कथा है। भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी अपने अवतार का श्रेय मतलब भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? यशोदा मैया के लिए आते हैं कि नंद बाबा के लिए आते हैं? दाऊ दादा के लिए आते हैं कि किशोरी जी के लिए आते हैं? यमुना जी के लिए आते हैं कि गिरिराज जी के लिए आते हैं? किसके लिए ठाकुर जी आए हैं पृथ्वी पर? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किम श्रेय। दूसरा प्रश्न शास्त्र सारः क, अनंत शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हैं, इनका सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी राम बन के, कृष्ण बन के, परशुराम बन के आते हैं, ये तो समझ में आती, पर फिर नृसिंह बन के, मत्स्य बन के, कच्छप बन के, वराह बन के, ये जानवर बन के भी ठाकुर जी आ जाते हैं, मछली बन के भी आ जाते हैं, मानव बन के। ठाकुर जी के आने का हेतु क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम। किम कर्म। भगवान के कर्म क्या है, करते क्या है भगवान? हमने तो सुना है वो भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो पूरी पृथ्वी बन जाती है, वो मुस्कुरा जाते हैं तो पूरी धरती चल जाती है, और वो जरा से क्रोध में भरते हैं तो नूतन प्रलय हो जाता है। जिनके सोचने से सब कुछ हो जाता है तो उनको करने की क्या आवश्यकता है? वो कर्म क्या करते हैं? किम कर्म के अवतारश्च। भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और इसके उत्तर में सूत जी महाराज अब उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। हम भी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। गुरु आज्ञा में कितनी सामर्थ होती है। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़े भोले भाले भगत थे। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो महाराज जी के पीछे पड़े रहते थे कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमारे घर के बगल में जहां हमारा निवास है उसके ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम है भागवत निवास। वहीं के एक महाराज जी की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो निज कक्ष है घर में, वहां से खिड़की में से वो स्थान दिखता है। मैंने वहां किंचन कथा भी की है, भागवत निवास। कभी जाओ वृंदावन तो भागवत निवास का दर्शन करना। बस फोटो वीडियो मत निकाल के दुनिया में डाल देना, आजकल वो बहुत करते हैं हम लोग। बस उसका दर्शन करके आना स्थान का। तो वहां के एक महाराज जी के पीछे एक भक्त पड़ गया, मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने उसके गले में कंठी पहना दी और कंठी पहना के युगल नाम कान में दे दिया और कहा बस हो गई दीक्षा। बोले अब कोई आज्ञा दे दो। तो महाराज जी थोड़े चिढ़ गए उससे, थोड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के बोले यमुना पल्ली पार चला जा भांडीर वन, और तब तक लौट के मत आना जब तक ठाकुर जी ना मिल जाएं। चला गया। अब उसको थोड़ी पता था कि गुरुजी रिसिया के बोल रहे हैं। उसने तो कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और बस यमुना भांडीर वन, पल्ली पार भांडीर वन, जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था किशोरी जी से, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँच करके वही युगल नाम जो गुरुजी ने दिया उसका गाना प्रारंभ किया। गान करते करते 1 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 6 साल हो गए। कुछ नहीं करता है, केवल भिक्षा मांग के पाता है और केवल वही नाम करता है। और हर दिन इसी विश्वास में, गुरुजी ने कहा था जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए वापस मत आना। बंधुओं 6-6.5 साल बाद रात्रि में वो नाम कर रहा था, तभी क्या देखता है, सुंदर सुगंधी आ रही है, बढ़िया सुंदर प्रकाश जैसा दिन दीप्यमान हो रहा है। तभी वो भुजा उठा अपने नेत्र खोल करके देखता है तो श्री युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डारे उसके सामने आकर के थाड़े है गए। ठाकुर जी अपनी वंशी घुमा रहे हैं, किशोरी जी उसको प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके सामने और प्रकट होकर के उसको देख रहे हैं, वो ठाकुर जी को देख रहा है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद उस भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर से नाम करने लगा। तो किशोरी जी बोली ये क्या कर रहा है? बोले अब तो हम यहाँ को मिल गए, फिर काई को नाम कर रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा ओ भगत जी आंख खोलो। तो उसने आंख खोले, बोले जी भैया तुम 6 साल से हमको पुकार रहे हो, हम बड़े प्रसन्न होकर के तुम पर दर्शन देने के लिए आ गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी का दर्शन करना, बोलना क्या है ये गुरु जी ने बताया नहीं था मुझको। तो ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देख करके बोले कितना भोला है। बोले एक काम करो, बोले क्या? गुरु जी के पास जाओ, पूछ के आओ कि युगल आ गए हैं, क्या बात करूं? बोले हाँ अभी जाता हूं। दौड़ करके फिर से वृंदावन गया और गुरु जी के पास आकर के बोला गुरु जी। बोले कौन हो? बोले आपका शिष्य हूं। बोले मैं तो नहीं जानता। अरे 6 साल पहले आपने कंठी पहनाई थी, युगल नाम दिया। गुरु जी बोले 6 साल पहले? उसने 2-3 बातें और बताई तो गुरु जी को याद आया, ओहो ऋषिया के परेशान होके इसको दीक्षा दी थी मैंने। अरे तू फिर आ गया, मैंने कहा था जब तक युगल ना मिले मत आना। बोले इसीलिए गुरु जी आया हूं कि युगल मिल गए। गुरु जी बोले क्या बोलता है? बोले हाँ युगल मिल गए हैं। मतलब मैं भांडीर वन में 6 साल से भजन कर रहा था,
तो आज अभी 1-1.5 घंटा पहले युगल आ गए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके सामने आ गए थे। गुरुजी बोले तू झूठ बोल रहा? बोले नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो कैसे हैं बता? उसने रूप वर्णन किया, किशोरी जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी पीताम्बरी है, ऐसा सब कुछ, ऐसी सुगंधी आ रही है और वो अद्भुत ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तू बावड़े वो मिल गए थे तो उसके बाद तू यहाँ क्यों दौड़ा चला आया? बोले गुरुजी आपने कहा था युगल मिल जाएं तो मेरे पास आ जाना, आपने ये तो बताया ही नहीं कि युगल मिले तो फिर उनसे बात क्या करनी है। गुरुजी बोले धन्य है। बोले सुन, बोले क्या करे? मुझको लेके चल अपने साथ। और गुरुजी का हाथ पकड़ के भांडीर वन लेके गए। गुरुजी क्या देख रहे हैं? भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। और वो लौट करके आया, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता है मुझे तो नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, मेरे बदले की बात गुरुजी आपसे करेंगे। और गुरुजी तो रोवे सो रोवे, बोले जय हो, जय जय सरकार, बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले तुम्हारे भजन में तो सामर्थ्य नहीं, पर तुम्हारे भक्त के भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि हमको प्रकट होना पड़ा। क्या चाहिए बताओ? बोले नाथ मेरे भजन में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पृथ्वी पर छोड़ जाइए, मैं और भजन करूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए। इसकी वजह से आज आपका दर्शन हुआ, आप मैं वचन लेता हूं, अब मैं भजन साधन में लगूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए ना। ठाकुर जी कृपा करके ले गए। गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। ओ सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। महल मौज के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल सद्गुरु प्यारा पाया। पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया 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 मैंने सद्गुरु
शरण ही चाहे, बस एक शरण। ओ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, पाया पाया ओ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, पाया 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 ओ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया। पाया 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 अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, बस सतगुरु प्यारा चाहिए, बस सतगुरु प्यारा चाहिए। ओ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया, हाँ पाया 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 मैंने सतगुरु प्यारा पाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बर्हकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम हे हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होकर तो देखो, प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमने तो, आप कहेंगे महाराज जी आप हमसे कह रहे हो सद्गुरु मिलेंगे तो युगल भी मिलेंगे, आपको मिल गए? 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे। 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे और 20 जुलाई 2015 को 12:30 बजे हमारी दीक्षा हुई थी। मतलब 12:30 बजे गुरु दीक्षा हुई है, 3:30 बजे तो व्यासपीठ मिल गई। हम कैसे नहीं कहें कि हमको युगल नहीं मिले। गुरु प्राप्त होने के 2 घंटे बाद ठाकुर जी मिल गए हमको। आज जिस व्यासपीठ की कृपा से हजारों वैष्णवों को भगवत अनुभव हो रहा है, वो व्यासपीठ हमको दीक्षा होने के ठीक 2 घंटे बाद मिल गई थी। हमारे जीवन की पहली कथा व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटे पहले हमारी दीक्षा हुई थी समुद्र के तट पर द्वारिका में, पूज्य पिताजी गुरुदेव के द्वारा। आप कहोगे ये तो पूर्व निश्चित था, आपकी कथा होनी ही थी पहले से ही। अब वो तो कभी एकांत में बैठोगे तो हम बताएंगे कैसे निश्चित था। रोम रोम कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, मैं कैसे कथा करूंगा। ट्यूबरक्लोसिस हुआ था हमको 20 दिन पहले, हॉस्पिटल से उठ के आया था कथा करने। किसी कीमत पे कथा करने की क्षमता नहीं थी अंदर। डॉक्टरों ने पिताजी को बोल के भेजा था कि आप इनसे कथा करवा तो रहे हैं लेकिन अपनी रिस्क पर करवाना, ये कथा कर नहीं पाएंगे।
क्योंकि बोलने में जोर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। 8-8, 9-9 गोलियां खाता था मैं, उस समय बीमार था, 22 दिन पहले ही बीमार हुआ था। हमारे नाना जी के मन में आया, मेरे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, और उन्होंने पिताजी से जाके कहा, लाला की कथा में 2 घंटा बाकी हैं, तो अभी इसी वक्त दीक्षा दीजिए। तो हमारे पिताजी बोले कि पिताजी मतलब हमारे नाना जी, उनके पिताजी लगे, बोले पिताजी अभी क्या आवश्यकता है, किसी दिन समय देख करके बढ़िया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देंगे। तो नाना जी बोले नहीं, अभी दीजिए। अगर चाहते हैं कि ये बालक सदा व्यासपीठ की सेवा में लगा रहे और आपका बल इसको प्राप्त हो, तो पहली बार व्यासपीठ पर बैठे उससे पहले ही दीक्षा दे दीजिए। ये नहीं बोलेगा, फिर गुरु कृपा बोलेगी फिर। और हमारे पिताजी ने हमको दीक्षा दी। संभवतः व्यासपीठ पर बैठने से पहले दीक्षा नहीं हुई होती तो क्या होता पता नहीं, पर आज तक भी वो गुरु कृपा ही हमसे बुलवा रही है, वो गुरु कृपा ही बोल रही है। तो लोग कहते हैं कि गुरु मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आपको मिले? हाँ मिले ना। गुरु प्राप्त होते ही 1-2 घंटे बाद ही व्यासपीठ मिल गई हमको। इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? गुरु प्राप्त होने के 4 साल बाद गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। गुरु प्राप्त होने के बाद अब स्थिति ऐसी बन गई है, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, जहां कथा करते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। और गुरु कृपा का क्या आपको अर्थ बताएं, ये गुरु कृपा ही तो है। उल्लासनगर 6 बजे से पहले होता है, उल्लासनगर 9 बजे के बाद होता है। 6 से 9 वृंदावन जैसा ही लगता है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है कि जहां, ये तो चलो उल्लासनगर भारत की बात है, हम अफ्रीका कथा करने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कथा करने जाते हैं, कनाडा कथा करने जाते हैं, विदेशों में ऐसा अनुभव होने लगता है कि वृंदावन है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे भाव जो हमने कहीं पढ़े नहीं, कथा कहते कहते अपने आप मन से प्रकट हो जाते हैं, मंच से आ जाते हैं। कैसे? गुरु कृपा। तो उस गुरु कृपा का तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देखता हूं अपने अंदर, तो मैं उसका प्रचार क्यों ना करूं? मैंने अनुभव किया है गुरु कृपा का। और कौन है ऐसा जिसने बिना गुरु के पा लिया हो? सबके जीवन में गुरु तो आए। मीराबाई के जीवन में भी गुरु आए हैं, कबीरदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, रैदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी, सबके जीवन में गुरु आए। और गुरु आने के बाद भगवत मिलन में और ज्यादा तीव्रता आ गई। पर बस ये दिक्कत है कि आज जिस तरीके से गुरु आ रहे हैं या गुरु बनाए जा रहे हैं, उसमें और उन भावों में बहुत अंतर। अब ट्रेडिशनल हो गया है, अब ये फैशन हो गया है गुरु बनाना। ये फैशन नहीं था, इसके पीछे उद्देश्य होता है भगवत मिलन का, भगवत प्राप्ति का। हम इसलिए भी गुरु बना रहे हैं कि हमारे गुरुजी बहुत पॉपुलर हैं, हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। हम अपने शिष्यों को भी डांटते हैं, पॉपुलर होने के लिए हमसे दीक्षा मत लेना। कि अब हम इंद्रेश जी के भक्त हैं, इंद्रेश जी के शिष्य हैं, देखो उन जैसा तिलक हम लगाते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में। अरे हम बोल तो रहे हैं कथा में, तुम क्यों अलग से बोल रहे हो? पॉपुलैरिटी के लिए दीक्षा नहीं होती। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत सन्निकटता, उसके लिए दीक्षा ग्रहण होती है।